नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है। एक दिन की बात है। वीर की भाभी सृष्टि की पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह बगीचे में पानी डालते वक्त अचानक झटका लग गया था। वीर सृष्टि के लिविंग रूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप सोफे पर आराम से लेट जाइए। मैं आपके पीठ पर गर्म पानी की सिकाई कर देता हूँ, ताकि आपका दर्द एकदम से कम हो जाए। सृष्टि ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो वीर, मैं खुद कर लूंगी। वीर ने कहा, आप खुद से सिकाई तो कर लेंगी, लेकिन पीठ तक पहुंचना मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूं, इससे आपको फौरन राहत मिल जाएगी। यह कहकर वीर सोफे के पास आ गया और सृष्टि को आराम से लेटने को कहा। भाभी जी, बताइए कहाँ दर्द है सृष्टि? वीर की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर वीर को पास बुलाना चाहती थी। वह शर्माते हुए सोफे पर पेट के बल लेट गई और अपनी कुर्ती को थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहां पर करो। वीर ने गर्म पानी की बोतल ली और धीरे धीरे सृष्टि की पीठ पर सिकाई करने लगा। जैसे ही गर्माहट सृष्टि की पीठ पर पड़ी, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। वीर ने धीरे धीरे सिकाई करना शुरू कर दी और उसकी देखभाल सृष्टि को बहुत आरामदायक लगी। जब जब वीर की उंगलियां उसकी पीठ पर दबाव डालती, सृष्टि का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और वीर की मदद का आभार माना। वीर ने पूछा, भाभी, ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? सृष्टि उस समय थोड़ी असमंजस में थी। अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। वीर ने फिर से थोड़ा और नीचे सिकाई करने की कोशिश की। भले ही वह सिकाई सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन सृष्टि को वीर की देखभाल बेहद सुकून दे रही थी। भाभी जी, अगर आप कुर्ती को थोड़ा और ऊपर कर दें तो सिकाई अच्छे से हो सकेगी, वीर ने कहा। सृष्टि थोड़ी हिचकिचाई, फिर भी उसने अपनी कुर्ती को थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। वीर ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी पीठ कितनी साफ है? बहुत ही गोरी है। वीर की इस बात पर सृष्टि के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेटी हुई थी, इसीलिए वीर इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि वीर उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। वीर ने थोड़ी देर और सिकाई की और जब सृष्टि ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर किचन की ओर चला गया। सृष्टि को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा था। वीर के बारे में सोचते हुए कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताजा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद सृष्टि ने बहुत सलीके से तैयार होकर नीले रंग का प्लाजो सूट पहना और ऊंची हील के गोल्डन सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर हॉल की ओर देख रही थी। वीर के ऑफिस जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, वीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही फ्रेश लग रही हैं भाभी जी, लगता है कल की सिकाई का असर हुआ, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें सृष्टि के प्लाजो और फिर स्ट्रैपी हील वाले सैंडल पर थीं। सृष्टि ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? वीर थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील के सैंडल जो पहने हैं, तो मुझे लगा कि पीठ का दर्द अब ठीक है। सृष्टि ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच वीर ने सृष्टि से पूछा, भाभी जी, आप कभी प्लाजो नहीं पहनती क्या? सृष्टि ने जवाब दिया, पहनती हूं, लेकिन बहुत कम। साल में एक आध बार अगर कोई खास मौका हो तो क्यों? वीर ने कहा, नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी प्लाजो में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर प्लाजो बहुत ही खूब जमता है। फिर वीर जाते समय बोला, भाभी जी, शाम का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना मत। इस पर सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो वीर ने फिर कहा, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊंगा। इस पर सृष्टि ने कहा कि उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और फिर वीर के जाने के बाद वह छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर वीर के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान सृष्टि को उसके स्टडी टेबल के नीचे कुछ कागज पड़ा हुआ नजर आया, तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला, तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गईं। वह एक पुराना खत था, जो शायद किसी लड़की का लिखा हुआ था। सृष्टि ने उसे ध्यान से पढ़ा और समझ गई कि किसी की व्यक्तिगत याद हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई हो। उसने तुरंत ही खत को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 6 दिन पहले की घटना याद आई। अर्जुन और नेहा इसी कमरे में बातें कर रहे थे। उसे लगा कि यह खत शायद नेहा का ही होगा। सृष्टि ने खत को उठाकर देखा तो उस पर कुछ पुराने शब्द नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह लोग कितने करीब थे। इस शब्दों को पढ़कर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई।
तभी अचानक बाहर मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उस खत को वापस टेबल के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली रिया भाभी खड़ी थी। अरे भाभी, मैं अभी आती हूँ, सृष्टि ने कहा और जल्दी से वीर का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। रिया, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 33वें दशक में थी और घर में ही ट्यूशन चलाती थी। रिया अक्सर दोपहर में सृष्टि के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों बच्चों, घर और सपनों की ढेरों बातें करती थीं। उस समय उस दिन भी सृष्टि और रिया परिवार, छुट्टियां और नई रेसिपी की ढेरों बातें कर रही थीं। रिया के जाने के बाद सृष्टि ने एक बार फिर से तैयार होने का मन बना लिया। सुबह वीर ने प्लाजो का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने पीच रंग की मैक्सी ड्रेस पहन ली और साथ में व्हाइट रंग का वेज हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। वीर के आने का समय भी हो चला था और वह शाम के 7 बजे ही आ गया। जब सृष्टि ने दरवाजा खोला तो वीर उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख सृष्टि मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? वीर मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस मैक्सी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यह कहकर वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूँ, फ्रेश होने के लिए आप एक गिलास नींबू शरबत बना देंगी प्लीज? सृष्टि ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद वीर ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। सृष्टि ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई और उसने वहां पर कूलर लगा हुआ था। वीर रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और सृष्टि भी बेड पर टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान वीर ने सृष्टि से पूछा, भाभी, अब आपकी पीठ का दर्द कैसा है? सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, कल तेरी इतनी अच्छी सिकाई जो की थी। वीर ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी, आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और गर्म पानी से आपकी सिकाई कर देता हूं ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। सृष्टि ने मना करते हुए कहा, नहीं वीर, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन वीर ने कहा, भाभी, आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। सृष्टि ने उसकी बात को टाल ना सकी और खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तू मानता नहीं, लेटती हूं। पहले सैंडल तो उतार दूं? सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे ही लेट जाइए, वीर ने थोड़ी चंचलता से कहा। सृष्टि को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने मैक्सी पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी पीठ वीर की नजरों के सामने थी। वीर ने गर्म पानी की बोतल ली और सृष्टि की पीठ की सिकाई करने लगा। सृष्टि ने वीर से पूछा, एक बात बता वीर, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? वीर थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत स्टाइलिश लगते हैं और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या जूती ही पहनी रहती हैं। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, मैं तो तेरी पसंद को समझती हूँ। वीर की देखभाल से उसे बहुत आराम मिल रहा था। वीर ने सिकाई को जारी रखते हुए कहा, भाभी, आपकी पीठ कितनी साफ है, अगर आप चाहें तो मैक्सी को थोड़ा ऊपर कर लें ताकि मैं अच्छे से सिकाई कर सकूं। सृष्टि ने थोड़ा शर्माते हुए मैक्सी को थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि सिकाई में आसानी हो सके। उसे पिछली शाम की देखभाल से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज्यादा नानुकुर नहीं की। जैसे ही सृष्टि ने मैक्सी को ऊपर किया, वीर ने धीरे से सिकाई जारी रखी, लेकिन उसी समय सृष्टि को एहसास हुआ कि वे दोनों अब बहुत करीब हैं और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभाले हुए मैक्सी को सही किया और वीर को रुक का संकेत दिया। वीर ने बिना कुछ कहे सिकाई रोक दी और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सृष्टि भी मुस्कुराई और बोली, हाँ वीर, तूने सच में बहुत मदद की। दोनों हंसते हुए उठे और डिनर टेबल पर बैठ गए। उस रात सृष्टि को नींद बहुत अच्छी आई और वीर को भी लगा कि उसकी भाभी अब पहले से ज्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। और हाँ, एक बात सोचकर देखिए, हमदर्दी का हाथ बढ़ाना अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो हाथ सिर्फ दोस्ती को और मजबूत बना देता है। क्या आपने कभी किसी की छोटी सी मदद से बड़ा सुकून महसूस किया है? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें, शायद किसी को प्रेरणा मिल जाए। धन्यवाद।